नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम रिजल्ट स्पेसिफिक डेटा को समझने की कोशिश करेंगे। अभी रिसेंटली की बात करूँ, मैं आज की ही बात करता हूँ आपके सामने। मैंने इस कंपनी को लेकर के एक ऑपरेटर गेम प्लान को लेकर के आपके सामने एक वीडियोस लेके आए थे, उसका भी प्रूफ दूंगा। साथ में ऑपरेटर गेम को लेकर के जो मार्केट में हलचल रही उसका भी अवलोकन करेंगे और कंपनी को डेटाबेस को समझने की कोशिश करेंगे और रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को लेकर के देखेंगे। जो कंपनी में जो हम कहते हैं ना, कई बार जो कानो कान खबर होना, किसी को बता देना, मार्केट में उछल कूद कर लेना, फिर मार्केट वहीं पे आकर खड़ हो जाना। देखिए, मैंने रिसेंटली की बात करूं, कंपनी का नाम था शिको इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और एक चीज और आपके सामने में रखने की कोशिश करूंगा, उसका नाम है गुजरात। ये गुजरात में शब्द क्यों यूज कर रहा हूँ, उसके पीछे की उस वजह है, वो आपको अभी बताने की कोशिश भी करूंगा। थोड़ा सा डिटेल हो सकता है, आप धैर्य बना के रखेंगे तो शायद हम आपको कंप्लीटली क्लियरिटी के साथ कुछ अलग इन्फॉर्मेशन के साथ साझा कर सकते हैं। अभी देखिए, मैंने जब रिसेंटली इस वीडियोस बनाया था तो इसको लेकर के काफ़ी सारे हमारे पास व्यूअर्स आए थे और काफ़ी सारे कमेंट भी आए इसको लेकर के। अब चर्चा का विषय क्या रहा, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। यहाँ पे जब हम ट्रैक करते रहते हैं कुछ बड़े स्पॉन्सर्ड को लेकर के, स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है एडवर्टाइजर, जो किसी कंपनी किसी स्टॉक को लेकर के प्रॉम्प्ट क्या करता है कि मार्केट में इसका ये हो गया हो, इसका ये हो, प्रेडिक्शंस करती है और एक जो वीडियोस हैं आम निवेशकों के पास पहुंचती है, फिर आम निवेशक उसको खरीदने में दिलचस्पी लेते हैं, तो फिर उसके बाद मार्केट में उछल कूद हो जाता है। फिलहाल की बात किया जाए, देखिए इस कंपनी को लेकर हमने रिसेंटली जब चर्चा किया था एग्रीकल्चर केमिकल वाली कंपनी को लेकर के, जहां पे सोचिए 2000% की रैली की बात किया जाता है। करीब करीब 97 का शेयर करीब 200 रुपए के आसपास की बात को शामिल करती है। तो ये कुछ पहलू अलग अलग लैंग्वेजों में, अलग अलग भाषाओं में लोगों के पास वीडियोस मिलते होंगे, फिर उसको लेकर के मार्केट में हलचल होती होगी। फिलहाल हमने इसको रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीटली कहते हैं ना डॉक्यूमेंट के साथ स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि प्रूफ ऑफ द लर्निंग। तो चलिए पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले आज रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को, बाकी चीजों को आप उस वीडियो पे जाकर के देख सकते हैं। अब क्या हुआ रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को लेकर के, देखिए मैंने यहाँ पे इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के सामने बताया था कि ये जो वीडियो है उसमें हमने कहा था कि कानों कान खबर होना, जो मार्केट में क्या होने वाला है उसको लेकर मार्केट में पहले ही प्रिडिक्शन कर लिया जाता है, फिर मार्केट में उछल कूद करवाया जाता है। देखिए, इसका रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा है। और एक जो पॉइंट हमने आपको कहा था कि गुजरात की हम चर्चा करने वाले हैं, उसका भी चर्चा करने की कोशिश इसलिए करेंगे कि वो आपस में एक जगह से कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शंस की बात शामिल करती है। अब देखिए, जो कंपनी है सीको इंडस्ट्रीज की बात करने वाले हैं, तो सीको इंडस्ट्रीज की आप जो रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को देखेंगे तो ये जो डेटा है ये करीब लाखों की डेटा की बात कहती है। यदि हम एग्जैक्टली इनके पीछे चलें तो शायद ये कह सकते हैं कंपनी इन द नंबर इन द लाख, ये लाख में बात कहती है, लाख की नंबर की बात भी कहती है। तो क्या क्या आंकड़ा देती है वो समझिएगा। देखिए, यदि हम 24 की डेटाबेस को समझें अभी, तो कितना कहती है, 1170 लाख का। इसके अलावा देखा जाए तो पिछले पीरियड के मुकाबले आप कंपेयर करेंगे, जिसको हम कहते हैं सितंबर वाले, जिसको कहते हैं क्यू और क्यू बेसिस पे। देखिए, क्यू और क्यू बेसिस में 1531 लाख का था, जिसके मुकाबले ये 1170 लाख हो गया। मतलब क्यू और क्यू के बेसिस पे मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज करती देखी गई। हम एग्जैक्टली आपको इसके परसेंटेज वाइज भी लेने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या परसेंटेज गिरावट रही। इसके अलावा पहले नंबर को समझिए, क्योंकि नंबर का गेम, परसेंटेज का गेम, दोनों अलग अलग गेम ओवर होती है। अब आती है दूसरी पहलू, ये कहता है कि 2023 का आंकड़ा था उसके मुकाबले आप देखेंगे, जिसको हम वायो वाई कंपेरिजन कहते हैं, तो ये 1358 लाख का था। उसके मुताबिक आप देखेंगे तो मार्केट में 1170 लाख का। मतलब वायो वाई हो चाहे क्यू और क्यू हो, दोनों तरफ से नंबर में बहुत बड़ी डिक्लाइनिंग दर्ज करती देखी गई। तो वहीं पे 9 मंथ के डेटाबेस को भी देखेंगे तो जो करीब करीब 4700 लाख का था, वो घट के करीब 4200 लाख का हो जाता है। केवल यही नहीं, यदि आप टोटल ओवरऑल इनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखते हैं तो ये समझ में आता है कि कंपनी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि करीब करीब 129 लाख की बात ये कहती है। तो बाकी इनका पार्ट देखिए, क्यू और क्यू के मुताबिक एक लंबी गिरावट थी। इसके मुकाबले देखेंगे
इसके मुकाबले देखेंगे, इसके मुकाबले देखेंगे। अब आपके सामने एक चीज को और समझाने की कोशिश करता हूँ। एक नंबर का गेम है, एक परसेंटेज का गेम है। परसेंटेज के गेम की यदि चर्चा करेंगे तो सीधा सीधा हम आपके सामने एक परसेंटेज वाइज लेके आते हैं, तो आखिर हम परसेंट कैसे निकालते हैं और किस तरह से इसका कामकाज होता है। यदि आप वायो वाई की सेल्स को अवलोकन करते हैं, कितना कहता है 1170 का करेंटली सिचुएशंस में, ठीक है। तो हमने लिया 1170 का, और इसको यदि कंपेयर करते हैं पिछले पीरियड के मुकाबले, तो कह सकते हैं कि यदि हम इनको देखते हैं तो ये निकल के आती है जो 1531, इसको हम क्यू आर क्यू के बेसिस पे कह सकते हैं। तो 1531 का क्यू आर क्यू बेसिस पे देखेंगे तो 23% की सीधा सीधा यहाँ पे गिरावट दर्ज करती देखी गई है। यही तरफ या फिर वायु वाई के मुताबिक देखने की कोशिश करते हैं तो 1158 की बात कहती है, तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 1158, जिसके मुताबिक देखा गया करीब करीब 1% की यहाँ पे मार्केट में क्या होती है वायु वाई बेसिस पे, जो 1358 के आसपास से बात करें तो ये निकल के आती है करीब करीब 13% की गिरावट, सीधा सीधा बात करें। ऑलमोस्ट क्या हुआ, सेल्स में आपने यहां से लेकर यहां तक परसेंटेज बाय डिक्लाइनिंग रेशियोज करती कर देखी गई, वैसे ही अपने प्रॉफिटेलिटीज को डिक्लाइनिंग सिचुएशन में देखा गया। तो फिर आपने हलचल क्या क्रिएट किया, और जो हम शब्द हमने यूज किया था आपके सामने कि आखिर मैंने यूज क्या किया था, मैंने यूज किया था गुजरात वर्ल्ड को लेकर के। आखिर गुजरात वर्ल्ड से क्या जुड़ा हुआ है उसको भी आपको समझाने की कोशिश कर। फिर कंपनी का यदि देखा जाए जो फाइनेंशियल रिजल्ट था उसको लेकर इन्होंने जो डेटाबेस निकल के आए उसके हिसाब से ये कहते कि इनके पास ये डेटाबेस यहाँ पे लगातार जो है डिक्लाइनिंग सिचुएशन में रही। तो फिर मार्केट में आप ये सोच रहे होंगे जो मार्केट में इसको लेकर के ये बड़ी रैली कहाँ से आई, जहाँ कंपनी को बारे में ये कहा गया कि इस कंपनी को 850 करोड़ का ऑर्डर मिला है, 2000% का उछाल हो सकता है, 97 का स्टॉक 2000। तो क्या लगता है आज के टाइम के बाद ये मार्केट में एक बहुत बड़ी डाउनफॉल होगी, और जिनका पैसा बन गया उनका छोड़ करके जिनका पैसा नहीं बना उनका क्या हुआ, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ये देखा गया कंपनी को लेकर ओवरव्यू के तौर पे, अब आते हैं एक पहलू, और पहलू क्या कहता है गुजरात बेस को लेकर। केवल एक ही कंपनी नहीं, यदि आप कुछ कंपनी की हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपके सामने कुछ कंपनी के जिक्र कर देता हूँ यहाँ पे मेंशन करते हुए। देखिए, गुजरात वो स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा लिस्टेड कंपनी है मार्केट में, भले ही छोटी हो या बड़ी हो, भले ही रिलायंस की बात करें या अदानी की बात करें या फिर छोटी से छोटी पेनी स्टॉक की कैटेगरी के काफी सारे स्टॉक्स हैं, काफी सारी कंपनी हैं जिनका इजिली मार्केट में लिस्टिंग मिला हुआ है, इजिली मार्केट में लिस्टेड है। अब जो पेनिंग स्टॉक है वहां पे जो है पंप एंड डंप का सिस्टम होता है, अर्थात मार्केट में आप बड़े स्पॉन्सर्ड करो, वीडियोस को आम निवेशकों तक पहुंचाओ, जब निवेशक वहां पे आएंगे तो आप वहां से बेचो और फिर निकलो। ऐसे सिचुएशन में देखा गया 13% तक की रणनीति बनती है। सोचिए वॉल्यूम जो मार्केट में कुछ भी नहीं था बीच बीच में, वो वॉल्यूम एक ही बार में स्पॉन्ज हो जाती है, वॉल्यूम एक ही बार में स्पॉन्ज हो जाती है। और यदि कंपेयर भी किया जाए हर एक पार्ट से लेकर के, तो क्या क्या सामने दिखती है। निवेशकों में देखा गया 18,000 के आसपास था, प्रमोटर्स का कंट्रोल लगातार घटता जा रहा है, आम आदमी के पास जो होल्डिंग है बढ़ता जा रहा है, एफआईडीआई की कोई होल्डिंग नहीं था। कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक इस स्टॉक में ओवरवेटेज की बात शामिल करती है, आरओई आरओसी तो अच्छी खासी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन देती है, तो उसके मुताबिक मार्केट में रणनीति ये दर्ज कर जाती है कि अच्छा अभी तो मार्केट यहाँ से और पुल बैक होना बचा हुआ है। और जबकि ये हायर और लोअर की प्राइस देखा है तो कह सकते हैं कि हायर ट्रेंड में दर्ज कर दी देखी गई। तो ये एक मार्केट की वो पहलू है, जबकि कंपैरिजन करते हुए बाकी कंपनियों से देखेंगे जहाँ पे पी इंडस्ट्रीज हो, समटम्स को धेनुका एग्रोटेक हो, शारदा क्रॉप प्रोडक्शन जैसे कंपनी शामिल हो, तो उसके हिसाब से यदि इन कंपनियों का आप सीको को देखते हैं तो 10% नेट इनकम सेविंग करते हैं, तो बाकी कुछ कंपनियां इससे ज़्यादा बेटर करती है, 14% 16% तक की आंकड़ा है। जबकि प्रमोटर का कंट्रोल, एफआईडीआई के कंट्रोल की चर्चा करेंगे तो देखिए कुछ कंट्रोल इसमें नहीं है, तो कुछ कंट्रोल की बात को शामिल करती है। तो ये कुछ पहलू था, इसको हमने समझने की कोशिश किया। 71% का डेटा इनका गलत इंफॉर्मेशन साझा करती देखी गई है। तो ये कुछ पहलू था रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को लेकर के, पंप एंड डंप सिस्टम को लेकर के और कानों का खबर को लेकर के।
दोस्तों हमेशा बी केयरफुल, बी अवेयर इन द स्पॉन्सर्ड वीडियोज को लेकर के यदि कुछ आता है, इस तरह की कुछ चीज़ों सामने आती है तो सर उसमें भरोसा भी करना है और देखना भी है, समझना भी है, यदि मौका मिलता है तो कुछ करना भी है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए यदि इसको हम कहते हैं ऑपरेटर गेम और विथ द रिजल्ट युद्ध रिजल्ट डेटाबेस को लेकर के, तब तक के लिए यदि आपको वीडियोज हमारी अच्छी लगे हो विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के, तो आप उसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।